हेलो दोस्तों, अभी भी काफ़ी लोगों की कॉल्स आ रही हैं कि 410A या R32 या R22 हमें टॉपअप करना चाहिए कि नहीं टॉपअप करना चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, क्यों टॉपअप करेंगे? ये सवाल हमारे सामने बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी कम हुई है तो सबसे पहले लीकेज चेक कीजिए। अगर लीकेज नहीं मिलता है दैट मीन्स कि ये रेफ्रिजरेंट किसी ने कम ही चार्ज किया है, और ये वो एयर कंडीशनर होंगे जो पिछले 2, 3, 4 महीने में ही इंस्टॉल हुए हों। क्योंकि अगर रेफ्रिजरेंट कम चार्ज हुआ है तो ये लास्ट सीजन में भी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो जब कभी भी आप टॉपअप के लिए जाते हैं और कहीं माइंड कहता है या कोई आपका इंजीनियर आपको सजेस्ट करता है कि इसमें रेफ्रिजरेंट टॉपअप करना है, तो फ़ौरन स्टार्ट मत कीजिए कि हमें टॉपअप करना है। पहले सवाल पूछिए कि क्यों टॉपअप करना है। क्योंकि रेफ्रिजरेंट जब चार्ज किया गया है और ओरिजिनल एयर कंडीशनर इंस्टॉल किया गया है तो उसमें इनफ क्वांटिटी रेफ्रिजरेंट की है। अगर लीक कर रहा है तो लीकेज का पता करना ज़्यादा ज़रूरी है टॉपअप करने से। अगर बिना लीक टेस्ट किए हमने टॉपअप कर दिया, बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक तो बहुत से लोगों के माइंड में फिर वही चीज़ चल रही है कि अगर बैक प्रेशर कम है तो चलो टॉपअप कर देते हैं। ऐसा नहीं है। बैक प्रेशर कम होने की बहुत सी वजह हो सकती हैं। हो सकता है कि सिस्टम में कैपिलरी प्रॉपर्ली क्लीन ना हो, कैपिलरी के अंदर कहीं कैपिलरी दबी हो, या हो सकता है स्लज आ गया हो, गंदगी आ गई हो, चोक हो गई हो कैपिलरी। और 410A रेफ्रिजरेंट है या R32 रेफ्रिजरेंट है और कैपिलरी चोक हो गई है, तो दोस्तों टॉपअप आपको बहुत डेंजरस रूट पे ले जा सकता है। R22 थी या R290 थी, हम थोड़ा ओवर चार्ज कर देते थे या कुछ भी करते थे, फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पे एक रेफ्रिजरेंट है जिसका ऑलरेडी हेड प्रेशर ज़्यादा है, 450-500 psi के आसपास है, और आप जाते हैं, आप देखते हैं कि बैक प्रेशर कम है, 90 दिखा रहा है, 85 दिखा रहा है, और आप उसमें रेफ्रिजरेंट चार्ज करने लगते हैं। ये सिचुएशन डेंजरस सिचुएशन है। आपको पता होना चाहिए कि रेफ्रिजरेंट कम है तो क्या करना है और रेफ्रिजरेंट चोक है तो क्या करना है। अगर रेफ्रिजरेंट पार्शियली चोक हो रही है तो आप ओवर चार्ज करके कूलिंग को बढ़ा नहीं सकते। फिर आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा कि आप रेफ्रिजरेंट को पूरा निकाल के प्रॉपर्ली जहाँ पे चोक है उसको ठीक कीजिए। चोक ठीक करने के बाद दोबारा से वेट करके तौल के उसमें चार्ज कीजिए। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले फ़ोन आया कि सर मैं बैक प्रेशर कितना रखूँ। दोस्तों, बैक प्रेशर का कोई लेना देना नहीं है R410A में और R32 में। मौसम के हिसाब से बैक प्रेशर घट सकता है, बढ़ सकता है। कोई एक्यूरेटली बता नहीं सकता कि बैक प्रेशर 110 होगा कि 120 होगा कि 130 होगा कि 140 होगा। जैसी जैसी गर्मी बढ़ेगी बैक प्रेशर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाला है। तो बैक प्रेशर कोई भी रिजल्ट आपको प्रॉपर नहीं देगा। लीकेज है तो लीकेज को सर्च कीजिए, सर्च करने के बाद लीक को सही करिए, वैक्यूम करिए, दोबारा से गैस चार्ज करिए। पिन से, पॉइंट से, चार्जिंग लाइन से लीक कर गया है उसको भी ठीक करिए। हो सकता है 15-20 ग्राम 30 ग्राम तक टॉपअप किया जा सकता है उन कंडीशंस में, जबकि आपको बिल्कुल विजिबली दिख रहा है कि ये तो चार्जिंग पॉइंट लीक कर रहा था। लेकिन और जगह से अगर लीक है तो आप पहले लीक ठीक करिए, उसके बाद वैक्यूम करके तोल के पूरा रेफ्रिजरेंट चार्ज कीजिए। और गैस टॉपअप कर देना बिना लीक टेस्ट किए, कुछ पता नहीं कि क्या होने वाला है। तो टॉपअप जैसी कोई चीज़ है नहीं। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो रेफ्रिजरेंट चार्ज करने वालों ने रेफ्रिजरेंट कम चार्ज किया है तो टॉपअप की ज़रूरत पड़ रही है, या रेफ्रिजरेंट लीक कर गया है तो लीक ठीक करना है फिर टॉपअप करना है, या गैस चार्जिंग पूरी तरीके से करना है। और पार्शियल चोक है तो R32 और R410A इन दोनों में टॉपअप करने से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि डेंजरस हो जाता है कि अगर आपने
ऑलरेडी हेड प्रेशर जो है वो 400, 500, 550 पाउंड चल रहा है, धूप में मशीन रखी है और आपने उसमें और रेफ्रिजरेंट चार्ज करना शुरू कर दिया। नुकसान हो सकता है, डेंजरस है। कभी भी अनट्रेन्ड तरीके से बिना ट्रेनिंग लिए हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है। हम बहुत लंबे अरसे के लिए अपना प्रॉफिट के साथ काम करने आए हैं, हम गलतियां नहीं कर सकते और गलतियां करना भी नहीं चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, कल मैंने देखा कि एक जगह पे इंस्टॉलेशन में लड़का कर रहा था और वो तीसरी मंजिल पे था, दीवार पे खड़ा था और एक हाथ से वो कोई रॉड पकड़े हुए था और एक हाथ से वो रिंग से टाइट कर रहा था कोई चीज़। दोस्तों, ये सिचुएशन आपकी जान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऐसी कोई भी कंडीशन जहाँ पे आपको लगता है कि पैर स्लिप हो जाएगा या हम गिर पड़ेंगे या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, आप अपनी फैमिली के एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसान हैं। पूरी फैमिली आप पर डिपेंडेंट है और अगर चोट लगती है, अगर गिर जाते हैं और आपकी लाइफ ही खराब हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइन कहीं ब्रेक हो जाती है, तो ज़िंदगी का कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो कोई भी ऐसा खतरा मोल नहीं लेंगे। आपके पास सेफ्टी बेल्ट्स होती हैं, बहुत कॉस्टली नहीं आती, 500-600 रुपए की बढ़िया सेफ्टी बेल्ट मिल जाती है। जहाँ भी आपको लगे कि सिचुएशन ठीक नहीं है, खतरनाक है, पैर स्लिप हो सकता है, टीन है, छज्जा है, गिर सकता हूँ मैं, तो उन सारी कंडीशंस में सेफ्टी बेल्ट को यूज़ किए बगैर काम मत कीजिए। किसी भी कस्टमर के कहने से, किसी भी दोस्त के कहने से, अरे यार चढ़ जाओ हो जाएगा, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। आपकी जान हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फ्रेंड्स।